जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू पीडी क्लासेस। जैसा कि हमारी इंग्लिश ग्रामर की बेसिक इंग्लिश ग्रामर की कंटिन्यू सीरीज चल रही है और मैंने नाउन स्टार्ट किया था। टॉपिक आप देख सकते हैं नाउन, और हम स्टिल टिल नाउ हम 3 नाउन कंप्लीट कर चुके थे। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन। नाउ अब हम मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन इस वीडियो में खत्म करेंगे और नाउन का चैप्टर खत्म करेंगे। ये जो सीरीज है मैं आपको बता दूं बेसिक इंग्लिश ग्रामर है। आप इस सीरीज को देखकर किसी भी प्रकार का जो भी एग्जाम होता है इंग्लिश से रिलेटेड, इंडिया के किसी भी कोने में कोई भी एग्जाम होता है, यू कैन गेट थ्रू द एग्जाम। ओके, सो लेट गेट स्टार्ट द वीडियो। जैसा कि आप देख सकते हैं, वी आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन टुडे इज मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है? इसका मतलब ये होता है मटेरियल को प्रदर्शित करता है। ये क्या बताता है? अ नाउन दैट कैन बी मेजर्ड और वेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे हाईलाइट कीजिए, मेजर्ड और वेट। ऐसा नाउन जिसको आप नाप सकें और जिसको आप तौल सकें। ठीक है, मीजर्ड और वेट, जिसको नाप सके तौल सके, बट कांट काउंटेड। याद रखना, जिसको गिन ना सके, याद रखना, काउंट ना कर सके लेकिन आप नाप सके तौल सके। अब खुद दिमाग लगाइए, इस दुनिया में जितनी चीजें आप नाप कर तौल कर लेते हैं, क्या वो सब मटेरियल नाउन है कि नहीं? 2 मिनट के अंदर आपको सब समझ में आ जाएगा। मैं कहूं मिल्क, अब बताइए मिल्क मटेरियल नाउन है कि नहीं? आप कहोगे यस है। मैं कहूँ क्यों? तो कारण ये है क्यों आप उसको नाप कर लेते हो। 1 लीटर, 2 लीटर। अगर आप जाते हो तो आप सामान लेते हो, कोई भी किसी भी प्रकार का सामान लेते हो, आप मटन लेने जाते हो, पनीर लेने जाते हो, तो 1 किलो, 2 किलो, केजी में, यूनिट में, मेजरमेंट में लेते हो कि नहीं लेते हो? नाप कर, वेट कर कर, तौल कर। तो जितनी भी चीजें नाप कर तौल कर ली जाती हैं वो सब आपका एग्जिस्ट इन द पार्ट ऑफ द मटेरियल नाउन। ओके, दैट्स ऑल। ये तो हुई छोटी सी बात। इसमें एग्जांपल आ जाएंगे, वुड आ जाएगा, आयरन आ जाएगा, मिल्क, वाटर, ईटीसी, ये सब चीजें आ जाएंगी, इंक वगैरह आ जाएगा, सैंड, आपका ब्रिक वगैरह सब कुछ आ जाएगा। अब बात करते हैं, थोड़ा सा मैं इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड करता हूं। यू नीड टू अंडरस्टैंड इन अ वेरी क्लियर मैनर। से फॉर एग्जांपल इफ आई से यू, यहां पर मैं लिख देता हूं सॉलिड में और यहां पर मैं लिख देता हूं आपको लिक्विड में। ओके, यहाँ पे हम 2 प्रकार से इसकी बातें करेंगे। अब सॉलिड में मैं आपको एग्जांपल, इसको मैं कैटेगराइज कर देता हूँ सॉलिड में कुछ एग्जांपल के साथ। मैं कहूँ गोल्ड, क्या आएगा आपका? यस ऑब्वियसली सर, गोल्ड मटेरियल नाउन है। फिर मैं आपसे बोलूँ वुड, वुड मटेरियल नाउन है। यस सर, ऑब्वियसली मटेरियल। आयरन, आयरन मटेरियल नाउन है। यस, मटेरियल नाउन है। अब मैं बात करूँ लिक्विड की। लिक्विड में आप जानते हैं लिक्विड में सब चीजें आती हैं। मिल्क आता है आपका, ठीक है, इंक आता है आपका, वो सब चीजें जो आपके लिक्विड में आती हैं। वाटर आता है आपका, ठीक है, वो सब चीजें जो लिक्विड में आती हैं वो सब इसमें आ जाएगा। आप चाहे घी की बात कर लें, स्वीट की बात कर लें, anything if you want to talk about, then all are fall under the category of the material noun. If you want to talk about a liquid, तो हम बात कर रहे हैं मटेरियल नाउन की। आप किसी की भी बात कर लें, इन सब में आपका फॉल हो जाएगा मटेरियल नाउन में, लिक्विड आ जाएगा। तो लिक्विड में कोई भी बात कर लें। अब बात आती है सॉलिड में। मैंने कहा गोल्ड, वुड, आयरन। अब जरा यहां देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं कि जो यहाँ पे गोल्ड, वुड, आयरन लिखा है, इनसे जो चीजें प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, से फॉर एग्जांपल ये मटेरियल है, इनसे जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, मैं प्रोडक्ट की बात करूं, गोल्ड से क्या क्या बनाया जाता है भाई? रिंग बनाई जाती है, ठीक है, रिंग बनाई जाती है। और इससे ज्वेलरी वगैरह, नेकलेस वगैरह, जो चीज आप पहनते हो, ईयर रिंग बनाई जाती है, ठीक है ना, ईयर रिंग बनाई जाती है, ठीक, वो सब चीजें। वुड की बात करूं, वुड में आप क्या क्या बना लेते हो? आप इसमें बेड बना लेते हो, ठीक है, बेड, फर्नीचर वगैरह, चेयर वगैरह बना लेते हो, ठीक है, ये सब चीजें, टेबल वगैरह बना लेते हो, ये सब। ओके, अब मैं बात करूं आयरन में। आयरन में आप क्या क्या बना सकते हो? आयरन में आप आयरन से पेन बना सकते हो। आयरन में आप यूटेंसिल्स बना सकते हो, यूटेंसिल्स बना सकते हो, बर्तन वगैरह। आयरन में आप बना सकते हो बोल, ठीक है, कटोरा वगैरह। तो ये सब चीजें। अब मैं आपसे पूछूं कि ये सब जो मैंने लिखे हैं, ये पूरे एग्जांपल जिनके बाय प्रोडक्ट है मटेरियल नाउन के, क्या ये सब मटेरियल नाउन में आते हैं? अब सोचिए जरा, जो मैंने पिछली वीडियो में पढ़ाया उसको कंपेयर कीजिए। क्या ये रिंग, इयर रिंग, बेड, चेयर, टेबल, पेन, यूटेंसिल, बोल, क्या ये सब के सब these all are fall in the category of the material noun or not? Yes or no? Obviously the answer is no, because these all are showing the caste and class. So you have to remember these all are common noun. क्या आएगा ये सब? कॉमन नाउन। प्लीज इसको याद रखिएगा, ये कॉमन नाउन है और ये जो मैंने लिखा है ये आपका मटेरियल नाउन है। क्या है? मटेरियल नाउन। अब आप सोचोगे सर क्या ही फर्क है, रिंग गोल्ड से ही तो बना है, इसको तौल कर ही तो लेते हैं, क्या फर्क है ये रिंग में, क्या फर्क है? अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो रिंग आपका होता है,
माना गोल्ड से बना है, लेकिन रिंग में कई उसकी क्या जाति नहीं बताता है? क्या एक ही रिंग जो आप पहने वही बस रिंग है? आपकी जाति नहीं शो करता है? क्या ये नहीं बताता कि ऐसी और भी रिंग है? अगर क्या इसमें जैसे कि आप गए, इसमें टैग भी लगे रहते हैं रिंग में कि किस सुनार के लिए, ज्वेलर के यहाँ से आपने ली है, उसमें कुछ 02 करके 4 करके नंबर चलते हैं। आप या पायल लीजिए या आप कुछ भी ले लीजिए, उसमें ये नंबर चलते हैं जिससे पता चलता है, इंडिकेशन होता है ये किसकी है। तो ये जो बताता है आपका, रिंग हो, ईयर रिंग हो, वॉच हो, टेबल हो, कुर्सी हो, पेन हो, पेंसिल हो, चेयर हो, ईटीसी एवरीथिंग, जो आपकी कास्ट एंड क्लास बताता है कि इस जैसे और भी बाय प्रोडक्ट हैं, तो वो सब के सब आपके कॉमन नाउन में है। याद रखिए, मैं कहूँ बताइए क्या, अब आप कहोगे सर मटेरियल ही तो है, ये सब देखिए इससे बना है, ये मटेरियल से बना। अरे भाई, क्या एक ही इकलौता पेन है? ये भी रहा पेन, और भी पेन होंगे, और भी इस दुनिया में पेन एग्जिस्ट करते होंगे, यानी कि इन जैसी क्लास को बता रहा है पेन। पेन जो आपने सब कहा है वो एक क्लास है जो पूरी क्लास को शो करेगा, तो वो कॉमन नाउन में जाएगा। क्लियर है ना? सो दैट्स ऑल आर फॉल अंडर द कैटेगरी कॉमन नाउन। ऐसी बोल की बात होती है, किसी की भी बात कर लीजिए, ये सब कॉमन नाउन है, और ये सब आपके मटेरियल नाउन है। क्लियर ना? स्पेशल गोल्ड की बात करोगे तो ये तौल कर लिया जाता है, वुड, आयरन, ये सब जितने आपके पीरियोडिक एलिमेंट्स हैं वो सब के सब आप किस में जाएंगे? कॉमन नाउन में जाएंगे। ओके, बात आ गई समझ में? तो ये रहा कॉमन नाउन और ये रहा आपका मटेरियल नाउन। क्या डिफरेंस था मैंने बताया। अभी कुछ बातें करते हैं आपके सीडीएस एंडी जैसे एग्जाम से रिलेटेड बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें एक एग्जाम्पल लिखता हूं आपसे। एग्जाम्पल मुझे बताइएगा, ड्रैग्स आर लेइंग असाइड, ड्रैग्स आर लेइंग असाइड द रोड, ये लिखा है। ड्रैग्स आर लेइंग असाइड, और एक ही लिखा है, और एक लिखा है ड्रैग्स इज लेइंग असाइड द रोड। अरे भाई, ये जो मैं सिखा रहा हूं मेरा मकसद ये नहीं कि इसको रट्टा खलवा दूं, नीजर वेट कर लो, ये तो कोई भी आपको बता देगा। यहां पे हम बात करें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की। सो व्हाट वी हैव टू रिमेंबर, वी हैव टू रिमेंबर अबाउट आवर पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज एरर। व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट एरर, क्योंकि आपके एग्जाम में जो एरर आती है वो समझ में नहीं आती बच्चों को, तो मैं यहाँ एरर बता रहा हूँ। मैंने दो एग्जांपल लिखे हैं, बताइए मुझे क्या है इसमें, कौन सा सही है, ये वाला सही है या ये सही है? दोनों में से मुझे बताइए क्लैरिफाई करके। और ड्रैग्स का मतलब होता है कूड़ा कचरा। क्या होता है? कूड़ा और कचरा ना। अब आप सोचेंगे कूड़ा कचरा जो होता है उसको काउंट नहीं कर सकते, मटेरियल नाउन हो जाएगा ऑब्वियसली। अब मटेरियल नाउन को पता, जब काउंट नहीं कर सकते अनकाउंटेबल, तो ऑब्वियसली मटेरियल नाउन किसमें जाता है? आपका सिंगुलर में, ऑब्वियसली जाता है। तो आपको सर इसके साथ ए जाएगा। सुनिए ध्यान से, जो मैंने आपको बताया एक पॉइंट क्या है कि ऑब्वियसली जो आपका मटेरियल नाउन होता है, यहां पे लिख लीजिए ऑल मटेरियल नाउन, ऑल मटेरियल नाउन, these all are uncountable. What? These all are uncountable. These all are take singular form of the verb. Please remember this fact. Please remember this fact. All material noun are uncountable. These all are take verb singular. But here you can make again a mistake. ज्यादा आधे से ज्यादा बच्चों ने कह दिया होगा सर इज आएगा, ये सही है। कह रहे होगे आप ड्रैग्स आपका कूड़ा है, इज आएगा, गलत। ये वाला आपका टोटली गलत है। मैंने क्या बोला? माना कि सब मटेरियल नाउन आपके वर्ब सिंगुलर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे जो ड्रैग्स बर्ड है ये आर लेता है इकलौता पूरे मटेरियल नाउन में। ऐसा बर्ड, नोट कर लें इसको, ऐसे ही नहीं, मैंने एग्जांपल लिख दिया है, नोट कर लें, डबल स्टार लगा लें। हो सकता है ये आपसे पूछ सकता है, बिकॉज दीज आर द एक्सेप्शनल केस। क्या बोला मैंने? जितने भी आपका जितना भी मटेरियल नाउन है ये सब लिक्विड ए जाएगा, मिल्क ए जाएगा, इंक ए जाएगा, वाटर ए जाएगा, आपका आयरन ए जाएगा, वुड ए जाएगा, गोल्ड ए जाएगा। सब मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल है, सिंगुलर है, इज लेंगे। बट ड्रैग एक ऐसा इकलौता वर्ड है जिसका नाम है कूड़ा कचरा, जिसको आप बोलते हैं, ठीक है ना? तो ड्रैग एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ आर आता है। रिमेंबर, इसको नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं, ठीक है ना? तो अब आपको समझ में आया होगा और हम चलते हैं आगे। मैंने ये पॉइंट लिखा है, इसको नोट कर लीजिए, बहुत आराम से नोट करिएगा और फिर आप आगे बढ़ते हैं। इसमें मैं बता दूं आपको, ये मैंने नोट भी लिखा दिया। अब बात आती है क्या ये कोई नाउन, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखा हूं, क्या मैं इसको रफ कर दूं? लेट मी रेज दिस, ठीक है, मैं इसको रफ कर दूं, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं लाइन खींच देता हूं और मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपका मैं लिख दूं द वाटर, कभी सुना है? द एयर, ठीक है, द वाटर, द इंक, ठीक है, द गोल्ड, कभी सुना है? ऑब्वियसली ये सब गलत है। कहने का मतलब क्या है, पॉइंट नंबर आपका क्या लर्न करना है कि यहां पर आपको नोट में डालना है, नॉर्मली नॉर्मली मटेरियल नाउन doesn't take any article. क्लियर है ना?
मटेरियल नाउन नॉर्मली, अब ध्यान रखिए जहां पे मैं नॉर्मली की बात करूं, मेरा नॉर्मली का मतलब है 90%। व्हाट आई हैव राइट हियर, आई हैव राइट हियर नॉर्मली मटेरियल नाउन डजंट टेक एनी ऑफ आर्टिकल, ना ए ना एन ना ता। 90% कोई भी मटेरियल नाउन आपका आर्टिकल नहीं लेता है। बट सर बाकी का 10% क्या, जो आपने कहा है यहाँ पे नॉर्मली 90%, बाकी का 10% क्या, तो वही 10% सीखने के लिए हम यहाँ बैठे हैं और इस वीडियो से कनेक्टेड है। तो वो 10% मैं बताता हूँ जो एग्जामिनर आपसे पूछेगा, सीधा हिट एंड थ्रो करेगा। अभी एग्जामिनर, अभी इसमें जो एग्जाम हुआ है इनमें क्वेश्चन एक ला रखा था, ठीक है, मैं सीडीएस के एग्जाम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट तो मैं आपको बताता हूँ, इसमें आपको सेकेंड पॉइंट में क्या है, आर्टिकल, आर्टिकल द कैन बी used before article the can be used before material noun, before material noun when it shows particularity, when it shows particularity, very very important। जब मैं आपको आर्टिकल पढ़ाऊंगा आगे तो मैं आपको ये वर्ड जो बताऊंगा ना, पर्टिकुलरली जो वर्ड बताया है ना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या बोला कि पहली बात नॉर्मली 90% देयर इज नो आर्टिकल यूज्ड विद द मटेरियल नाउन, बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द पर्टिकुलरिटी, यानी कि उसे खास बनाया जाए, पर्टिकुलरिटी यानी उसे खास बनाया जाए, बनाया जाए, या उसकी खास तौर पर बात की जाए, या उसकी उसकी बात की जाए, बात की जाए, या उसकी बात की जाए, या उसे खास बनाया जाए, उसकी बात की जाए, तभी आप मटेरियल नाउन के साथ आर्टिकल लेंगे। कैसे सर, एग्जांपल दीजिए। से फॉर एग्जांपल इफ आई राइट हियर, याद रखना खास बनाया जाए, नॉर्मली कुछ नहीं, जब स्पेशली मैं एग्जांपल दे रहा हूं ध्यान रखना, द मिल्क इज व्हाइट, द मिल्क इज व्हाइट, एग्जांपल 1, आप लोग सोचिए इस पर, द मिल्क इज हॉट, डोंट ड्रिंक इट, द मिल्क इज हॉट, डोंट ड्रिंक इट। मैंने दो एग्जांपल लिखे हैं, आप जरा मुझे बताइए इसमें जो चीज, जो मैंने एग्जांपल लिखा द मिल्क इज व्हाइट, अरे भाई जो मिल्क होता है व्हाइट होता है या काला होता है, मुझे बताइए यार। इसमें कोई पर्टिकुलरिटी बात कर रहा है। सबसे पहले सर कैसे निगलेक्शन करें, सुनिए, एरर बता रहा हूं। मिल्क आपका मटेरियल नाउन है, मटेरियल नाउन के साथ नॉर्मली कोई आर्टिकल नहीं आता। अब क्लियर कीजिए ये नॉर्मल सेंटेंस है या फिर स्पेशली कोई खास बना के बात कर रहा है। अरे व्हाइट ही होता है मिल्क, दुनिया का हर मिल्क व्हाइट ही होता है, ठीक है। जब आप मिल्किंग करते हो गाय से, काऊ से, किसी से भी, तो उसमें क्या होता है, आपका आर्टिकल द नहीं आता, व्हाइट ही होता है, बिकॉज ये आपका सिंपली बात कर रहा है, यहाँ पे रॉन्ग है। अब बताइए द मिल्क इज हॉट, डोंट ड्रिंक इट, इसमें पर्टिकुलरिटी बता रहा है, द मिल्क इज हॉट, डोंट ड्रिंक इट, यानी कि पर्टिकुलरिटी इंडिकेट कर रहा है, जो मिल्क वहां पे रखा हुआ है वो, देखो यहाँ पे आपका रखना कहाँ है, वहां पे बात कर रहा है इंडिकेशन, दुनिया का हर मिल्क हॉट तो निकलता नहीं है ना, ठीक है ना। पर्टिकुलरिटी सोचिए कैसे पर्टिकुलरिटी बता रहा है, तो ये स्पेशली बता दिया कि जो मिल्क वहां रखा है वो हॉट है, उसको पीना पीना नहीं। जैसे कि मान लीजिए आप स्टडी कर रहे हैं, मम्मी आपके टेबल पर एक गिलास मिल्क रखी, ठीक है, तो उन्होंने कहा बेटा ये मिल्क हॉट है, उसको पीना मत, यानी कि पर्टिकुलरिटी होगी, इसलिए उसमें द आएगा। तो व्हेनेवर यू हैव टू शो पर्टिकुलरिटी इट इज ऑलवेज रेफर आर्टिकल द, ऑब्वियसली। एक और बता दीजिए, चलिए आपकी तरफ से लिख लिए, एक और लगा लेते हैं। द वाटर इज प्योर, लिखा है द वाटर इज प्योर, द वाटर इज प्योर। फोर्थ लिखा है द वाटर, द वाटर ऑफ द गंगा, द वाटर ऑफ द गंगा रिवर, द वाटर ऑफ द गंगा रिवर, द वाटर ऑफ द गंगा रिवर इज पॉल्यूटेड, इज पॉल्यूटेड। अब मुझे बताइए दोनों जगह मटेरियल नाउन है, यहां भी वाटर यहां भी वाटर, मटेरियल नाउन है। बात है सोचने की, जो मैं आपको समझा रहा हूं, दैट इज द पॉइंट दैट यू आर गोइंग टू गेट द एग्जाम और क्वेश्चंस इन योर एग्जाम, डेफिनेटली दिस इज नॉट दैट पॉइंट इज इफ यू आर थिंकिंग, ये तो आपको किसी किताब में भी मिल जाएगा। जो आप यहाँ पे सीख रहे हो ये इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको सिखा रहा हूं। बचा हुआ 10% यही है, बचा हुआ 10%, टिक कर लो, इस पे मार्किंग कर लो, एक क्वेश्चन पक्का, ठीक है ना। क्या लिखा है, द वाटर इज प्योर, अरे भाई पानी जल होता है, प्योर ही होता है। वाटर क्या होता है, प्योर ही होता है, अपने एक ओरिजिनल फॉर्म में वाटर क्या होता है, प्योर ही होता है। जब वो ऊपर से गिरता है तो प्योर ही फॉर्म में गिरता है, तो उसमें कोई पर्टिकुलरिटी नहीं है, तो मटेरियल नाउन के साथ आर्टिकल नहीं आता है, खत्म, नॉर्मली लिखा है, ठीक। लिखा द वाटर ऑफ द गंगा रिवर इज पॉल्यूटेड। अब बताइए वाटर क्या अकेला बचा, किसकी बात कर रहा है, स्पेशली बात कर रहा है गंगा नदी के पानी की। जो गंगा नदी है उसका पानी पॉल्यूटेड हो चुका है, इसलिए आर्टिकल द आया है। ऑब्वियसली यहाँ पे पर्टिकुलरिटी बता रहा है, तो जब आर्टिकल सिखाऊंगा ये चीज और ज्यादा क्लियर होगी। अदरवाइज आपको पर्टिकुलरिटी सिंपल है यार, आपको खास तौर पर बात करें, खत्म कहानी। जब भी खास तौर पर बात करें आर्टिकल दा लगा दीजिए, बिल्कुल जो मैंने बोला, डेफिनेटली डैम श्योर। आप जब भी आपके कोई भी पर्टिकुलरिटी की बात करेगा, यू हैव टू जस्ट क्लिक आउट द आर्टिकल दा,
और कृपया एक चीज याद रखना, अगर आपके मन में ये विचार हो कि सर ए एन कभी आ सकता है, तो इनके साथ कभी नहीं आता, ये विचार को छोड़ दीजिए। बिकॉज आर्टिकल ए एन जो होता है वो केवल काउंटेबल के साथ आता है। किसके साथ? काउंटेबल, और वो भी सिंगुलर। ध्यान रखना, ठीक है? मैंने बता दिया, यहाँ पे मैं आर्टिकल नहीं पढ़ा रहा, मेरा मकसद नहीं है टॉपिक से भटकना नहीं है, मेरा मकसद केवल ये है कि आपको समझा दूं क्या चीज है। मैंने आपको समझाया, नाउन समझा रहा हूं, नाउन से पकड़कर आर्टिकल कैसे लगाएंगे। जब आर्टिकल समझाऊंगा उसके लिए क्यूटो बताऊंगा, कुछ भी बहुत सारी चीजें बताऊंगा। अभी ये समझिए कि कभी भी आप इसके लिए स्पेशली जो चीज आप अनकाउंटेबल हो, ए और एन कभी मत लगाना, कभी गलती से। आर्टिकल 10 सबके साथ आता है, कब आता है? जब वो उसे खास बनाए, ठीक है ना? तो ये जो मैंने समझाया ये पूरा मटेरियल नाउन था। तो ये पूरे मटेरियल नाउन की बात की। अब क्या है कि वीडियो की ड्यूरेशन लंबी ना हो, तो मैं ऐसा करूंगा, अब ये मटेरियल नाउन ये सेपरेट है, अगला जो पार्ट होगा लास्ट पार्ट रहेगा जिसमें हम सीखेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और मैं यही कहूंगा अगर मेरी सीरीज को स्टार्ट किया है तो पूरी सीरीज को देखकर जाना। आप एसएससी से बिलोंग करते हो, आप सीडीएस से बिलोंग करते हो, एनडीए से बिलोंग करते हो, इट डजंट मैटर। आप सीएचएसएल से बिलोंग करते हो, सीजीएल से बिलोंग करते हो, इट डजंट मैटर। कोई भी छोटे से छोटे लेकर बड़े से बड़ा तक एग्जाम इंडिया के कोने में जो भी कंडक्ट कराया जाता है इंग्लिश ग्रामर में, यू कैन गेट थ्रू द एग्जाम, डेफिनेटली यू कैन गेट थ्रू द एग्जाम। बस सीरीज को कंटिन्यू देखना। अगर आपको लगता है मेरी ग्रामर सही है तो जाइए चेक कीजिए, मैंने प्रैक्टिस सेशन डाल रखा है, इडियम फ्रेजेस मैंने स्टार्ट कर दिए। एक्सपेक्टेड इडियम फ्रेज किसी भी एग्जाम के लिए 500 टॉप 500 इडियम फ्रेजेस, जाइए यूट्यूब पर सर्च कीजिए, मैंने बहुत ही प्यारे इडियम फ्रेज बना के डाले। ओके, जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद दोस्तों।